हेलो दोस्तों, आपकी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है वो आपकी 19,838 पोस्ट में निकली है। इसका अप्लाई कैसे कर पाओगे, आइए समझ लेते हैं। इसके कुछ बेसिक आपके रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि दोस्तों ये आपकी जो बिगिन हुई थी 18 मार्च 2025 से शुरुआत इसकी हुई थी। इसकी लास्ट डेट आपकी 18 अप्रैल 2025 है और इसकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट की फीस आपकी 675 रखी गई है। एससी एसटी की 180 आपकी फीस है। दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो आपका 18 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए, फिर मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर होनी चाहिए। फिर दोस्तों ये आपकी पुलिस कांस्टेबल बिहार के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये आपकी 19,838 में इसमें पोस्ट है। इसमें एलिजिबल आपके मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12 होनी चाहिए। अगर आप क्लास 12 हैं तो इसमें भर सकते हो। फिर दोस्तों आपकी वैकेंसी के कुछ डिटेल्स दी गई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल पाएगा। आप वहां से आके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो आप बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। दोस्तों यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। ये फॉर्म आपका 3 स्टेप में भरा जाता है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप तीसरा। इसमें दोस्तों स्टेप 1 आपका रजिस्ट्रेशन है, दूसरा फिल फॉर्म है और तीसरा आपका व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का है। दोस्तों स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे निर्देश आते हैं, आपको इनको पढ़ लेना है, समझ लेना है। वैसे हमने ये बता दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसे आप पढ़ने के बाद नीचे आओगे तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका यह फॉर्म यहाँ पे खुल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर कांस्टेबल के लिए ये आपकी वैकेंसी है, तो यहाँ पे कांस्टेबल लिखा रहेगा। इंटर एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना होता है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ पे सर नेम लिखना होता है। जैसे कि दोस्तों हमारा नाम मान लीजिए जैसे दीपक किसी का नाम है तो यहाँ पे हम दीपक लिख देंगे। अगर उसका मिडिल नेम है तो यहाँ पे कुमार लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे सिंह है तो सिंह लिख देंगे। और बाकियों में दोस्तों जैसे होता है कि यहाँ पे कुमार नहीं होता, केवल दीपक सिंह होता है, तो यहाँ पे हम मिडिल नेम को छोड़ के यहाँ पे दीपक सिंह लिख देंगे। अगर दोस्तों आपके केस में केवल सिंगल नेम है दीपक तो आप दीपक ही रखोगे। फिर दोस्तों आपका आ जाता है सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, यानी कि आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन। आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपको आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार में रहते हो तो आपको यस करना है। अगर आप बिहार में नहीं रहते हो, अदर स्टेट पे फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, यानी कि जेंडर आप मेल है कि फीमेल है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे यस करोगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करने के लिए बोलता है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएफ, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और जनरल। अगर दोस्तों आप एससी, एसटी, जनरल कुछ भी चूज करते हो तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपना अपलोड करना होता है। अगर ईडब्ल्यूएफ आप करोगे तो ईडब्ल्यूएफ आपको अपलोड करना होता है। फिर दोस्तों हमारे केस में अदर स्टेट से है तो हम यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे अप्लीकेंट जेंडर पूछा जाता है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, आपका यहाँ पे जनरल ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर दोस्तों आपका सिलेक्ट एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद फिल कर देंगे। फिल करने के बाद दोस्तों हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। इसे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको चेकआउट कर देनी है, सारी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद आपको घोषणा पत्र पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करके ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फीस शो होगी, ये फीस आपकी देखने को आ जाएगी। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे कर सकते हो। उसके बाद अगर आप में कुछ करेक्शन करना है तो एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स पे आपकी क्लिक करके यहाँ पे एडिट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको फिर से ओके कर देना है। फिर दोस्तों आप ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पेमेंट करने का गेटवे आ जाएगा। आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड और इंटरनेशनल बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों पे नाउ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने क्यूआर जनरेट होकर आ जाता है, इस पे हम पेमेंट कर देंगे। जैसे दोस्तों हम पेमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है।
है। यहाँ पे दोस्तों हमारा फेस पे हो चुकी है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिर मिल जाएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इसे पेमेंट स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हो। पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करने के बाद आप सेव करके रख लीजिएगा अपने पास। अगर दोस्तों आपके केस में यहाँ पे सर्वर इशू हो जाता है तो ये आपका बैग चला जाता है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पे होम पे आना है। होम पे आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया था, आपको वो कॉपी हुआ रजिस्ट्रेशन संख्या आपको यहाँ पे फिल करना है। अब दोस्तों हम स्टेप 2 पे आएंगे। यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन संख्या हमारी आई थी यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सब कुछ फिल करने के बाद दोस्तों हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ये अंदर रिडायरेक्ट कर देगा। फिर दोस्तों अब हमें यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रेडी बोला जाता है, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों ये ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें आपका ये सब निर्देश दिए होते हैं, ये आप एकदम रीड कर लेना। उसके बाद आपको घोषणा वाले क्लिक कर देना है। फिर प्रोसीड टू फिल फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे आपके यहाँ पे डिटेल्स शो होने लगेगी। अब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है। पोस्ट प्रेफरेंस में दोस्तों आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलते हैं, एक बिहार पुलिस और दूसरा आपका बिहार विशेष सशक्त पुलिस में। आप पहले बिहार पुलिस को दे सकते हो, दूसरा इसको दे सकते हो। हमारे केस में हमने ऐसा दे दिया है, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंटर फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद मदर्स का नेम, अपने माता जी का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। फिर दोस्तों आपका पूछा जाता है सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका सिलेक्ट आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है। आपके मतलब कि आप आइडेंटिफिकेशन में आधार देना चाहते हो, पैन कार्ड दे देना चाहते हो, वोटर कार्ड और पासपोर्ट दे देना चाहते हो। इसमें से आपका एक सिलेक्ट करना होता है। अगर मान लीजिए जैसे दोस्तों आप यहाँ पे आधार कार्ड चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहाँ पे देना होता है, यानी कि आपको यहाँ पे आधार नंबर देना होता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे पैन कार्ड चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर देना होता है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जाता है, आपके फ्री पर कोई मार्क है तो आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर दोस्तों हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे मेरिट यानी कि आपका क्लास 10th की जानकारी देना होता है। क्लास 10th में आपका यहाँ पे स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिखना होता है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर, आपके पास मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर होगा, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका सर्टिफिकेट इशू डेट और मार्कशीट इशू डेट, यानी कि सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, आपका जो रिजल्ट निकला है वो कब निकला है उसमें आपका मेंशन होता है, आप उसमें देखकर यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल्स फिल करना होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जहाँ पे आप इंटर किए होगे वहाँ के स्कूल का नाम आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। फिर दोस्तों पूछा जाता है यदि आप स्नातक या परा स्नातक में हैं तो उल्लेख कीजिए। अगर मान लो इसमें बताया गया है कि आप ग्रेजुएशन किए हो तो आपको यहाँ पे उसके डिटेल्स देना है, ये आपका ऑप्शनल होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो यहाँ पे आप डिटेल्स दे सकते हो, वरना इसे आप ऐसे ही छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दोस्तों आगे आएंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है। इसमें दोस्तों आपका हाउस या प्लॉट नंबर पूछा जाता है। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं, गांव से, तो आपको यहाँ पे अपने गांव का नाम इंटर कर देना है। स्ट्रीट, मोहल्ला, यानी कि यहाँ पे आप पोस्ट अपना सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ लैंडमार्क आप देख सकते हो। विलेज आपको यहाँ पे लिख देना है, पोस्ट ऑफिस लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे स्टेट अपना चूज कर लेना है, किस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपना पिन कोड यहाँ पे कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका परमानेंट और करप्शन एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे अपने आप शो हो जाएगा। फिर दोस्तों इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि पुलिस केस वगैरह पूछे जाते हैं, तो आपको सब में नो क्लिक कर देना है। नो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी होती है। ये आपका सिंपल दिखाया गया है कि आप ऐसे फोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया भी गया है कि आपके इंचेस वगैरह होने चाहिए और फोटो का आपका बैकग्राउंड एकदम व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आपकी बताया गया है कि आप जेपीजी के मोड में फाइल को अपलोड कर सकते हो। इसकी फाइल की आपकी 500 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये फाइल आपकी 500 केबी तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फिर आपको यहाँ पे हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना होता है। सिग्नेचर दोस्तों आपका व्हाइट पेपर में होना चाहिए, ब्लैक पेन से लिखना होना चाहिए।
फिर दोस्तों आपका जेपीजी मोड होना चाहिए और 100 केबी से ज्यादा आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये सब अपलोड करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। सब कुछ फिल करने के बाद दोस्तों हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे दोस्तों हमें अपना पूरा डिटेल से फिर से अच्छी तरह से जांच कर लेना है। जांच करने के बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे घोषणा पत्र पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे फिल करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने ऐसा आएगा, हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, आपको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों पूछता है आर यू श्योर, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर सबमिटेड, यानी कि दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका जो फॉर्म है आपका सबमिट हो चुका है। ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी शो करता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके फॉर्म को आप प्रिंट भी कर सकते हो और सेव करके रख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।